बिच्छू का मंत्र पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। कुछ ऐसी ही कहावत इस समय अमेरिका के लिए सही साबित हो रही है। जब अमेरिका के पास कोई समाधान नहीं था, जब खुद अमेरिका बिगड़े हालात को संभाल पाने में सक्षम नहीं था, तब अमेरिका ने यूक्रेन को इतना आगे जाने ही क्यों दिया। युद्ध भले ही रूस ने किया, लेकिन यूक्रेन के पीछे पूरी दुनिया को संकट में डालने की जिम्मेदारी यकीनन अमेरिका और ब्रिटेन को लेनी चाहिए। और अब खुद यूरोपीय यूनियन में भी यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या केवल यूक्रेन के पीछे दुनिया को परमाणु युद्ध में ढकेला जा सकता है, और अगर नहीं तो फिर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को लंबा खींचने की अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियों से दुनिया को क्या हासिल होगा। रूस के साथ अपनी दुश्मनी साधने के चक्कर में खुद अमेरिका का ही दांव कहीं न कहीं उल्टा पड़ गया। भारत ने समझाया था कि दोनों देशों को समझाना ही एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि जितना प्रतिबंधों का दायरा बढ़ेगा उतना ही चोट दुनिया को भी लगेगी। और अब खुद अमेरिका के ही सामने वह स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ताव दिखाने के चक्कर में अमेरिका में भाव आसमान छूने लगे। और अब WTO में खुद अमेरिका ने भारत के सामने गुहार लगाई है कि हालात को संभालने में भारत को एक बड़ी और महान भूमिका निभानी चाहिए। दरअसल अमेरिका में महंगाई के मुद्दे पर जो बाइडेन बुरी तरह से फंस गए, जबकि अमेरिका के मुकाबले भारत में महंगाई काफी कंट्रोल में है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की अपनी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर युद्ध 2 साल भी चला तब भी भारत के हालात दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अच्छे होंगे। हालांकि विदेशों से आने वाली चीजें महंगी हो सकती हैं, लेकिन देश में बनने वाली चीजों के भाव नियंत्रण में होंगे। वहीं भारत का रुपया गिरा है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में कम गिरा, क्योंकि भारत ने भी रुपए में व्यापार को बढ़ावा दिया। जैसे कि इराक से जो तेल खरीदा गया उसका पेमेंट भारत ने रुपए में किया है। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने हर मोर्चे पर खुद को संभाला है, लेकिन खुद अमेरिका हर मोर्चे पर संभल नहीं पाया, क्योंकि खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका इस समय WTO के मंच पर दया का पात्र जैसा दिखाई दे रहा है।